डॉक्टर साहब, जी सर। बुरा ना मनाना। बिस्मिल्लाह। आज मैं कोई ज़रा स्पेशल किस्म की फरमाइश करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें। जी जी सर, करें। बिस्मिल्लाह करो सर। सर, गर्मी बड़ी है, बिल्कुल। पित्त निकले चल। और दूध सुध पीने का दिल कर रहा है। तौबा तौबा। तौबा ना- करें सर, शुगर जो आपने ठीक की है, अगर गोलियां खानी है तो बता सर, दें। दूध सोडे का जो मज़ा आता है ना, ठंडा। सर जाने दे, खुदा का खौफ करे तो क्या हो गया? नहीं सर, ठंडे सर आप मतलब शुगर भी खराब करेंगे, बाकियों की भी कराएंगे आप। सर ठंडे मतलब क्या आपने क्यों, ये गर्मी का तोड़ है आपके ख्याल से? मुझे तो लगता है गर्मी का तोड़ है सर। दूध सोडा ना मुझे वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है सर मेटाबॉलिक जो सिस्टम सर, की तबाही फेरती है ना, तो फिर ये लेते हैं। जी। मेटाबॉलिक सिस्टम की तबाही तबाही वो क्या है सर? अब देखें, दूध है, पहले दूध हमारे यहाँ जो खालिश दूध मिल जाए तो ये भी एक गनीमत समझे। ऊपर से सोडा उसमें डाल दिए, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज बेसिकली शुगर है, और उसके अलावा आप सोडा में वो सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देख लें, या वैसे उसमें इतनी शुगर की अमाउंट है जो कि ओवरऑल इस सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। अब इसके अगर जो नुकसान है वो अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये दूध सोडा पे शुगर का बम है, बाम है सर, मेटाबॉलिक सिस्टम की तबाही फेर तबाही कर देता। इसने आपके सबसे पहले ये सोडा आपके जो दांतों पे अफेक्ट करेगा, दांतों को कमजोर करेगा, दांतों के डिके करेगा, उससे दांत आपके खराब होंगे। वजह क्या है? क्यों कर एसिडिक कंपोनेंट ज्यादा है ना। अच्छा, इसलिए कम उसने आपके लेकिन दूध भी तो उधर से और शुगर भी इवन यही काम करती है। अच्छा, शुगर। कई शुगर के पेशेंट को अक्सर कंप्लेन होते हैं कि उनके दांतों में कैविटीज बन गई Cavities, हैं, हाँ। टूटना शुरू हो गए हैं। इवन छोटे बच्चों में कैंडीज और ये दूध के ज्यादा इस्तेमाल से उनके दांतों को गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जब दूध सोडा आप लेंगे तो दांतों की तबाही यहीं से शुरू होगी। ओके फिर आपको डेंटिस्ट से भी रब्ता करना चाहिए जो आपके दांतों की रिप्लेसमेंट ढूंढे। ओके उसके बाद आप मैदे पे आ जाए। मैदे में आपको उल्टी मतली, अगर आपने को खराब सोडा था या दूध खराब हो गया, क्योंकि दोनों ने आपस में जाके अजीब सा मिक्सचर बन जाना है, तो आपके मैदे को इसने तबाही कर देनी है। हालांकि लोग इसको पीते हैं हाजमे के लिए। आपको ब्लॉटिंग, गैस और ये सारी चीजें ये सर, इसका कैल्शियम मैंने कहीं पढ़ा था कि जब दूध को सोडा में मिक्स किया जाए तो इसका कोई कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में सर इसमें प्रॉब्लम। ना फास्फोरस पाया जाता है जो कि आपके सोडा में है। अच्छा। सोडा में फास्फोरस जाएगा जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करेगा, उसकी वजह से बोन्स वीक होती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हड्डियां कमजोर होगी। दूसरा, सोडा में फ्रुक्टोज होगा। फ्रुक्टोज आपके गाउट का रिस्क बढ़ा देगा, जिसमें यूरिक एसिड का ज्यादा होना है। फैटी लिवर भी तो यूरिक एसिड बढ़ाएगा। यूरिक हाँ। एसिड ज्यादा होगा तो उसमें आपको किडनी स्टोन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। उसमें आपको गाउट जो कि जोड़ों की दर्दें जिसमें ज्यादा होने का रिस्क बढ़ा देगा। इवन दूध सोडा से फैटी लिवर का मसला बढ़ जाएगा, मोटापा। अच्छा, मैंने आप दोनों को दूध सोडा नहीं पिलाना, लेकिन डॉक्टर महबूब को भी तो थोड़ा सा सर इन्हों दा दिल है ए बात तो नहीं कर सके। डॉक्टर साहब, दूध सोडा आप अपने पेशेंट को, अच्छा आप बताएं कि अगर जो सोडा है वो जीरो हो, जिसको 0.7 आप या इस तरह एक डाइट सोडा भी तो होता है ना, हाँ। वो पिया जा सकता है? नहीं सर, कोई भी सोडा नहीं पिया जा सकता। जितने भी सोडा है ना सर, उनके अंदर है कार्बोनिक एसिड। अच्छा सर वही एसिड है जो कि दांत खराब करता है और आपका मैदा खराब करता है, और वही सोडा है जो आपको फैटी लिवर करता है। और यही सोडा, ये असल बीच में बात, शुगर के कंपोनेंट के अलावा दूसरा जो उसका सोडा वाला पार्ट है ना सर, गैस वाला पार्ट है, उसने ही तो तबाही मचानी। शुगर ने तो शुगर के लिहाज से तबाही मचानी है, और जो सोडे वाला पार्ट है उसने जहां जहां जाते जाना वहां वहां, जैसे वो कहते हैं ना, सुनामी बर्पा किया जाता है। तो सर लोगों को इस आदत है नाश्ते में और अफ्तारी में ये लेने की। सर ये डिजास्टर है, सुनामी है। अगर आप खाली पेट ये सोडा लेते हैं तो जो इसमें तबाही मचानी है वो 10 गुना ज्यादा होगी। नाजरीन, गौर से बात Anti-nutrients। सुनिए। एंटी, अच्छा ये क्या होता है? ये सब जो जितने सपोज आपका दूध खालिश था, कई लोगों का ये भी सवाल होता है, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स पाए भी जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं दूध में। सोडा ने वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देनी। ओके। सपोज जैसे हमने कैल्शियम की बात की, बाकी कोई और जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे आपके खालिश अगर दूध है जिसमें सारे हाँ। न्यूट्रिएंट्स पाए गए थे, उनमें से किसी की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। बेसिकली आपको एंड पे तो सोडा ही गया और उसने आगे जाके तबाही फेरी। तो दूध के भी अगर कोई फवायद है तो वो भी खत्म हो गए। दूध के फवायद हैं तो वो भी खत्म। अच्छा, ये पाकिस्तान में बहुत चलता है, ऐसा ही है। इसका जो इब्तदा थी ना, ये अंग्रेजों ने डाली थी। बिल्कुल, वो ऐसी गंदी चीजें छोड़ गए अंग्रेजों ने, ये कोई विक्टोरियन इंग्लैंड। विक्टोरियन इंग्लैंड उस जमाने में ये कोई उन्होंने कोई चीज छोड़ी। वो अंग्रेज आया होगा, उसको गर्मी लगी होगी, उसने जरा कोई मिक्स कहा, उसने कहा यार स्वाद आ गया माशो, और इधर फिर पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया, रवायत बन गई। रवायत बन गई। दोस्तों,
दूध सोडा, दूध तो अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर आप शुगर के मरीज हैं तो इसमें लैक्टोज होता है, शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो सोडा है ये तो खुराक भी नहीं है, ये खुराक नहीं है, ये केमिकल है। इसको आपने दूध में भी डालकर नहीं पीना और वैसे भी नहीं पीना। ये शुगर का बम है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको दूध में डाल देते हैं तो दूध की जो ग़िज़ाइयत होती है वो भी ज़ाय हो जाती है। मेरी तमाम पाकिस्तानियों को अपील है कि दूध सोडा खुराक नहीं है, ये आप ना पिए। ऐसे ही नहीं पाकिस्तानियों को शुगर होगी, हर तीसरे बंदे को शुगर है। अगर सारा पाकिस्तान अपना अल्ट्रासाउंड करवाने पे शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि आधे पाकिस्तान को वैसे भी ये फैटी लिवर होगा। डॉक्टर साहब, हाँ, फैटी लिवर होगा। ये इन्हीं हरकत की वजह से हमें ये बीमारियां लगी हुई हैं। तो दूध सोडा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। शुगर वालों को तो 100% नहीं है, बाकी लोगों को भी नहीं है, वरना उनको भी शुगर हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।